हेलो फ्रेंड्स, इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैथ्स की जो मैं सीरीज चला रहा हूँ इस समय वो मुख्यतः सीटेट पर बेस्ड है, क्योंकि सीटेट एग्जामिनेशन आपके बहुत ही नज़दीक हैं और बहुत ज़्यादा समय तो अब नहीं बचा हुआ है। और चूँकि मेरा चैनल भी बहुत जल्दी का है, तो इस वजह से मैं आपको जितना मैक्सिमम कोशिश करूँगा कि आपको कंटेंट उपलब्ध कराऊँ, और उसको अगर आप अच्छे से क्लियर कर लोगे तो मेरा ये पूरा विश्वास है कि उन क्वेश्चंस को आप गलत नहीं करोगे। दोस्तों, इसी सीरीज में आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सीटेट में, जिससे लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और वो टॉपिक आपका है दशांश, शतांश और सहस्त्रांश से रिलेटेड। कहने का मतलब ये है कि इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी कभी तो डायरेक्ट नंबर पे पूछे जाते हैं, और कभी 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 वो आपके मेजरमेंट से रिलेटेड भी पूछे जाते हैं। मैं बारी बारी से मेजरमेंट चैप्टर भी आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन उसके पहले आपको इसके बारे में जानकारी पूरी होनी चाहिए, तभी आप उस मेजरमेंट के क्वेश्चन को आप आसानी से लगा सकोगे। तो सबसे पहले चर्चा हम करेंगे दशांश, शतांश और सहस्त्रांश की। तो दशांश क्या है? देखिए, जैसा ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, 10 और प्लस अंश, यानी अंश का मतलब होता है भाग, यानी एक का जो 10वां भाग होता है वो क्या होता है? दशांश होता है। यानी इसको अगर हम आप निरूपित करोगे तो किससे करोगे? 1/10 से। यानी किसी एक चीज का अगर हम 10 हिस्सा करें तो वो क्या कहलाएगा? 1/10 या दशांश। क्लियर है? अब हम चलते हैं, ऐसे ही शतांश है। क्योंकि शतांश शत प्लस 1 से बना हुआ है, शत का मतलब 100 होता है, और इसका मतलब क्या हो गया? ये 1/100 हो गया। सहस्त्रांश, सहस्त्रांश का मतलब होता है, सहस्त्र मतलब 1000 होता है, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/1000 हो जाएगी। तो इसको पहले आप अच्छे से समझोगे, और फिर इसका एप्लीकेशन जो है आपके मेजरमेंट वाले क्वेश्चन में है, उस पर हम अप्लाई करना आपको बताएंगे। तो देखिए, 1/10 है, और इसको आप अगर दशमलव के रूप में लिखोगे तो क्या लिख सकते हो? 0.1 लिख सकते हो, क्योंकि जितने जीरो होते हैं उतने नंबर के पहले पॉइंट आपके लग जाते हैं। इट इज द बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स। क्लियर? जैसे यहाँ पर 1/100 है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो? 0.01 लिख सकते हो, और 1/1000 को क्या लिख सकते हो? 0.001 लिख सकते हैं। तो इसको बिल्कुल आप क्लियर रखिएगा कि दशांश का मतलब होता है 0.1, और शतांश का मतलब होता है 0.01, और सहस्त्रांश का मतलब होता है 0.001। तो इससे आगे के क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं। ज्यादातर क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो आपके शतांश से पूछे जाते हैं, या कभी कभी दशांश से भी क्वेश्चन आपके रखे जाते हैं। तो यहाँ पर आप अच्छे से समझ लीजिए। इस पे जो जनरल क्वेश्चंस हैं, मैं पहले उस पर चर्चा करूंगा, क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आप समझिएगा, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन कहा गया, सीटेट में एक बार एक विकल्प में पूछा भी गया है कि 10 का शतांश क्या होगा। तो 10 का शतांश का मतलब ये हुआ कि 10 का मतलब इंटू होता है, और शतांश का कितना हो गया? मतलब 1/100 हो गया। क्लियर है? तो शतांश का मतलब 1/100 हो गया, और यहाँ से एक जीरो कैंसिल हो गया, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 1/10, और इसको आप क्या लिख सकते हो? 0.1 लिख सकते हो। क्लियर हो गया? तो अगर वो भिन्न के रूप में दिया हो तो 1/10 हो जाएगा, और अगर पॉइंट के रूप में या डेसिमल के रूप में दिया हो तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0.1 हो जाएगी। क्लियर हो गया आपको? अब हम चलते हैं, और जो वेरियस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इसको आप अच्छे से समझिएगा। जैसे क्वेश्चन पूछा गया कि 74 प्लस 74 का दशांश प्लस 74 का शतांश, इसकी वैल्यू क्या होगी? तो दोस्तों, विकल्प में दिया रहेगा, विकल्प में 74 दे सकता है, 74.074 दे सकता है। इसको पहले मैं सॉल्व करना आपको बता रहा हूं, तो यहाँ पर बात समझिएगा, विकल्प में बाद में चर्चा करेंगे। जैसे यहाँ पर 74 है, तो ये तो नंबर एग्जैक्ट दिया हुआ है 74। अब दशांश का मतलब क्या हुआ? दशांश का मतलब ये हुआ कि आप इसको 1/10 भी लिख सकते हो और 0.1 भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर थोड़ा आसानी के लिए आप समझिएगा, दशांश का मतलब कितना हो गया आपका? 0.1 हो गया, और प्लस 74 इंटू शतांश का मतलब कितना हो गया? 0.01 हो गया। क्लियर है? तो यहाँ पर चूंकि नंबर एग्जैक्ट दिया हुआ था तो इसको हम 74 लिखे,
और यहाँ दशांश है तो 0.1 से मल्टीप्लाई किए, और शतांश है तो इसका मतलब 0.01 से हमने मल्टीप्लाई किया। तो इसको आप लिख सकते हो 74 प्लस, अब यहाँ पर पॉइंट का गुणा, जिन लोगों को थोड़ा बेसिक मैथ में प्रॉब्लम है वो समझेंगे इस बात को कि जब पॉइंट वाले नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है तो इस नंबर में कोई डेसिमल नहीं लगा हुआ है, तो सबसे पहले जो नंबर है उसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो 74 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा 74, और कितने नंबर के पहले पॉइंट लगा हुआ है, एक नंबर के पहले, तो यहाँ पर एक नंबर के पहले लग जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 7.4 हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ पर देखिए फिर 74 को हम 1 से मल्टीप्लाई किए 1 से, तो कितना हो गया 74 हो गया, और यहाँ पर दो नंबर के पहले पॉइंट लगा है तो दो नंबर के पहले पॉइंट लगा दिया, तो हमने यहाँ पर पॉइंट लगा दिया। क्लियर है? यहाँ पर तो ये मल्टीप्लिकेशन का रूल हो गया डेसिमल का। अब हम इन तीनों संख्याओं को जोड़ना है, तो इस बात को आप अच्छे से समझिएगा कि जोड़ने का क्या सिस्टम होता है डेसिमल वाले नंबर पे। अगर कोई एग्जैक्ट नंबर दिया हो, पूर्णांक में दिया हो, जैसे 74 लिखा है तो इसको आप क्या लिख सकते हो 74.0 लिख सकते हो, 74.0 लिख सकते हो या 74.00 लिख सकते हैं इसको, क्योंकि पॉइंट के बाद जीरो का कोई नंबर मतलब नहीं होता है, और सिर्फ अपने फायदे के लिए हम जितने जीरो चाहें आगे बढ़ा सकते हैं। तो 74.00 हो गया। सेकंड नंबर क्या है 7.4, तो पॉइंट के नीचे हमेशा पॉइंट रहता है, पॉइंट के पहले जो नंबर है उसको अपनी पोजीशन पे रखते हैं, और पॉइंट के बाद वाले नंबर को अपनी पोजीशन पे हम रखते हैं। क्लियर है? अगला जो नंबर है वो 0.74 है, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगेगा और यहाँ पर 7 लगेगा और 4 लगेगा, और जितने ब्लैंक जगह है उसमें हम क्या भर देंगे, जीरो भर देंगे, और उसके बाद उन नंबर्स को हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर 4, ये 4 हो गया, 7 में 4 जोड़ा हमने 11 हो गया, और उसके बाद 4 में 1 हासिल हो गया, 4 1 5, 5 7 12 हो गया, और 7 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो गई 82.14। तो यहाँ पर ये तीसरा विकल्प, इसको आप समझिएगा। एक विकल्प कुछ और भी दे सकता है, मान लीजिए 74.74 74 और 0, तो यहाँ पर कुछ भी विकल्प दे दे, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ऐसे क्वेश्चंस को आप किस प्रकार से सॉल्व करोगे। क्लियर है? तो यहाँ पर देखिए 74 वाले क्वेश्चंस हैं, लेकिन इसका आंसर किस फॉर्म में आया 82.14। तो इसलिए आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा कि आपको जो नंबर दिखे आपको यही लगे कि इसी से रिलेटेड जो है वो आंसर होगा। क्लियर है? तो ज्यादातर जो विकल्प बनाए जाते हैं वो आप ध्यान रखिएगा कि इसके जो इस टाइप के क्वेश्चन के आंसर होते हैं वो अलग फॉर्म में होते हैं, उनसे इन नंबर्स का कोई लेना देना नहीं होता है। क्लियर है? अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक क्वेश्चन हम और ले रहे हैं। मान लीजिए 10 का शतांश प्लस 10 का दशांश इक्वल टू का दशांश। यहां पर आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है। क्लियर? तो क्वेश्चन की गंभीरता को आप समझिएगा कि 10 का शतांश का मतलब कितना हो गया 10 का शतांश का मतलब हो गया 10 इंटू 0.01 प्लस 10 का दशांश का मतलब क्या हो गया 10 इंटू 0.1 हो गया, इक्वल टू, अब यहाँ पर x का, यहाँ पर हम मान लेते हैं कोई नंबर आपका क्या है x है और इसका दशांश है, तो इसका मतलब कितना हो गया 0.1 हो गया। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर ये नंबर आपको भरना है, तो इसको हमने क्या मान लिया x मान लिया और इंटू 0.1। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमने बताया कि नंबर को मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब 10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, और दो नंबर के पहले पॉइंट लग जाएगा, तो कितनी वैल्यू हो गई 0.10। यहाँ पर जब हम इसको 10 को 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया 10 1 जा 10 हो गया, और यहाँ पर एक नंबर के पहले पॉइंट लग गया, इक्वल टू x इंटू 0.1 हो गया। तो यहाँ पर 0.1 में ये 1 हो गया, यहाँ पर 0.0 का कोई मतलब नहीं हुआ, और 1 में 0.1 ऐड करोगे 1.1 हो गया, इक्वल टू x इंटू 0.1 हो गया। तो जब x की वैल्यू निकालेंगे तो ये नंबर ऊपर रहेगा और ये नंबर नीचे आ जाएगा, 1.1 अपान 0.1 हो गया, ये कैंसिल हो गया, और इसकी वैल्यू कितनी हो गई 11/1, और इसको हम क्या कह सकते हैं 11 हो गया। तो इसका मतलब इसका आंसर कितना होगा 11 हो जाएगा। क्लियर है? तो क्वेश्चन को अगर सीधे दे रहा है तो भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो, और अगर फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में दिया हो तो भी क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो ये मेथड जो है ये दशांश और शतांश से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो।
सिर्फ आपको इस बात को नोटिस करना है कि शतांश में 0.01 होता है और दशांश का मतलब कितना होता है 0.1 होता है, क्योंकि 0.01 को जब आप ओपन करोगे तो क्या हो जाएगा, पॉइंट के नीचे 1 लग जाएगा और 2 जीरो आगे आपके बढ़ जाएंगे। तो इसका मतलब ये कौन सा भाग हो गया आपका, सवा भाग हो गया, यानी वो शतांश हो गया। तो आप क्वेश्चन को देख के कभी भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप बहुत ही आसानी से कूल माइंड से क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आपके क्वेश्चन आसानी से लगेंगे। तो इसके बाद जो मेरा नेक्स्ट लेक्चर मैं प्रोवाइड कराऊंगा वो आपके मेजरमेंट से रिलेटेड होगा, और उस मेजरमेंट वाले क्वेश्चंस में इन शतांश और दशांश से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये लेक्चर आपको प्रोवाइड करना बहुत ही जरूरी था। इसको आप अच्छे से समझ जाओगे तो आप आगे के लेक्चर अच्छे से आसानी से समझ जाओगे। तो आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, और जितनी भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो आपको जो मेजरमेंट से रिलेटेड हैं वो आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में प्रोवाइड कराऊंगा। थैंक यू।